क्लैट 26 इज ओवर, व्हाट नेक्स्ट। बहुत लोग का पेपर अच्छा गया हुआ है, बहुत लोग का पेपर ओके गया है और बहुत लोग का पेपर अच्छा नहीं गया हुआ है क्लैट 26 को लेकर के। तो सर अभी क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो वेट करना है रिजल्ट के लिए, मिड ऑफ दिसंबर के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। सो डिपेंडिंग ऑन योर स्कोर रैंक यू विल बी गेटिंग द एनएलयूज एंड द अदर प्राइवेट कॉलेजेस, दैट इज वन। बहुत लोग का पेपर अच्छा नहीं गया हुआ है, डोंट नीड टू वरी, आपके पास ओलेट एग्जाम है जिसको लेकर मैं आगे डिस्कस करूंगा। बट इसके पहले ओवरऑल मोटा मोटी जो क्लैट 26 पेपर रहा है वो थोड़ा सा मॉडरेट साइड रहा हुआ है, मॉडरेट से एक स्टेप ऊपर, बट पेपर थोड़ा ट्रिकी था। गेम चेंजर सेक्शन आपका लॉजिकल रीजनिंग, एक्चुअली अब उसको एनालिटिकल बोलेंगे। एनालिटिकल के क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे इस साल पेपर में, मैंने डिटेल एनालिसिस किया हुआ है लाइव सेशन में, जाके इसी चैनल के लाइव वाले सेक्शन में चले जाओ, या तो 1 मिनट का मैंने शॉर्ट्स दिया हुआ है, वो जाके आप देख लो, आपको डिटेल में एक ब्रीफ आइडिया आ जाएगा। ठीक है, दूसरा जो गेम चेंजर सेक्शन था वो था क्यूटी क्वांट सेक्शन। तो उसमें एक सेट तो चैलेंजिंग था और एक सेट तो डूएबल था, 6 क्वेश्चन के 2 सेट थे। बाकी आपका जीके इंग्लिश वॉज मैनेजेबल एंड जीके तो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन थे वही पूछा है, तो रिलेवेंट था पेपर। इंग्लिश भी वॉज मैनेजेबल एंड लीगल वॉज अगेन मैनेजेबल, थोड़े से करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन लीगल में पूछे हुए थे। ये मोटा मोटी समरी है पेपर का, बट फिर भी बहुत सारे लोगों ने अच्छा किया हुआ है, बहुत लोगों का अच्छा नहीं गया हुआ है, डोंट नीड टू वरी। अपने पास ओलेट एग्जाम है, पहले कट ऑफ देख लेते फिर बाकी की चीजें डिस्कस करते हैं। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ वाज योर पेपर, आपको क्या लग रहा है मेरा क्या स्कोर बनेगा और कितने लोग ओलेट एग्जाम टारगेट कर रहे हो। और राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी कट ऑफ। ये कट ऑफ आपका टेंटेटिव है, ओके यहाँ पे ±2 to 3 मार्क्स होंगे। एनएलयू बैंगलोर के लिए 95 के आसपास का कट ऑफ जाएगा, हैदराबाद 93, कोलकाता 92 मार्क्स एंड एनएलयू भोपाल 89 एंड एनएलयू जोधपुर 87। ये आपके हैं टॉप 5 एनएलयूज, ओके। इसके बाद एनएलयू गांधीनगर 85, एनएलयू रायपुर 84, एनएलयू मुंबई 82 एंड सिलवासा 81, एनएलयू लखनऊ 80 मार्क्स। बाकी के एनएलयू बिलो 80 आपको मिलेंगे, ये टेंटेटिव कट ऑफ है। सो इसके आजू बाजू अगर आपका स्कोर है तो आप अकॉर्डिंगली एनएलयू सोच सकते हो, 2-3 एनएलयू ऊपर ले लो, 2-3 एनएलयू नीचे ले लो, ये 4-5 एनएलयूज आपको टारगेट करने चाहिए डिपेंडिंग ऑन द स्कोर। तो मोटा मोटी स्कोर सबको पता चल गया होगा कि कितने मार्क्स आपके बन रहे होंगे। ठीक है, बहुत लोग का पेपर में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया वो एक्यूरेसी का आया हुआ है, मतलब क्वेश्चन मार्क तो कर दिया है बट पेपर देने के बाद मालूम पड़ा है कि नहीं यार ये वाला आंसर नहीं था, तो बहुत सिली मिस्टेक्स भी लोगों ने किया हुआ है। बट ठीक है, अभी कांट हेल्प, पेपर इज डन, सो अभी वेट करते हैं रिजल्ट का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओलेट एग्जामिनेशन। आपका इसी मंथ में एलेट एंड स्लैट को लेकर के सेशंस एग्जाम है, तो अब फुल फ्लेज में लग जाओ इसके मॉक लिखने पे। स्लैट को लेके कैसे प्रिपरेशन करना मैंने अगेन शॉर्ट सेक्शन में 1 मिनट में समझाया हुआ है, जाके देख लेना। और स्लैट को लेके 10 मॉक आपके डैशबोर्ड पे दिया हुआ है, सेक्शन वाइज कोर्स एंड आपका सेल्फ स्टडी कोर्स। वैसे ही एलेट को लेकर के लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये 2 एग्जाम अभी आप दिसंबर मंथ में टारगेट कर सकते हो। दिसंबर के बाद जनवरी और इसी समय अगर आप ये एग्जाम नहीं टारगेट करें तो महाराष्ट्र सीटी पे अभी से फोकस करना चालू कर दो। प्री बोर्ड जितने लोग 12 बोर्ड के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो, प्री बोर्ड आपको ये एग्जाम के एटलीस्ट 50-60% चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, सो दिसंबर हो गया और थोड़ा बहुत टाइम जैन, उसके बाद आपका बोर्ड का एग्जाम होगा एंड आपका एग्जाम है इन द मंथ ऑफ मे। तो आपको बोर्ड एग्जाम के बाद अराउंड 30 डेज का टाइम मोटा मोटी मिलेगा फॉर योर सीडी प्रिपरेशन। सीडी को लेकर के आपकी मैन्यूअर की फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च है, लिंक चाहिए तो मैं वापस इसका डिस्कशन में दे दूंगा। उसके बाद एक क्राइस्ट, जितने लोग सीयूटी क्राइस्ट कैंपस टारगेट करो उनको क्यूली का एग्जाम लिखना है। एनलेट फॉर एनएमआईएमएस, फिर बीवीपी सीटी, उसके बाद आपका सीयूटी यूजी और बाकी के भी एग्जाम है जो आप टारगेट कर सकते हो। तो ये लिस्ट ऑफ ओलेट एग्जाम है जो आपको लिखना चाहिए। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कौन सा वाला एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो। ओके, दोज हु वांट टू ज्वाइन ओलेट एग्जाम कोर्सेज, स्लैट का मॉक हो गया आपका, एलेट के मॉक, महाराष्ट्र सीईटी के बैचेस, लॉग ऑन टू menudio.com, गो टू दी कोर्सेज, लॉ एंट्रेंस और आपका MH Law CD 5 years in case if you want to join। तो CT के लेकर के we are running fast track batch, you can join this batch। एंड वैसे ही आपके सेल्फ स्टडी सेक्शनल एंड दी मॉक प्रोग्राम। राइटिंग स्लैट को लेकर के आपके सेल्फ स्टडी सेक्शनल एंड दी मॉक प्रोग्राम। तो विदाउट फेल 10 मॉक आपको लिखने ही लिखने हैं, वैसे ही आपका एलेट एंड बाकी के एग्जाम। ठीक है, जितने लोग अभी अप्रैल में एग्जाम टारगेट कर रहे हो, जैसे कि CT हो गया, एनलेट हो गया, क्यूली हो गया, तो ऑल लॉ एग्जाम में आकर यू कैन ज्वाइन CT प्लस ओलेट वाला बैच जो आपकी लाइव बैच चल रही है। तो लिंक सबका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन।
वेरी इंपॉर्टेंट, जितने लोग नेक्स्ट ईयर 2027 टारगेट कर रहे हैं, तो वी हैव लॉन्च बैचेस फॉर द सेम क्लैट 27 एंड ओलेट 27 को लेकर के. सो दिस इज व्हाट दी प्रोग्राम यू कैन चेक एंड शेयर दिस बैच इन्फॉर्मेशन टू ऑल योर फ्रेंड जो अभी 11th स्टैंडर्ड में है एंड 27 का क्लैट एंड ओलेट एग्जाम टारगेट कर रहे हैं. तो वंस अगेन, जितने लोग का क्लैट अच्छा नहीं गया हुआ है या एवरेज लेवल पे गया हुआ है, वो ट्रॉमा को कैरी नहीं करना. हाँ, 1 दिन का 2 दिन का गैप ले लो एंड बाउंस बैक फॉर योर ओलेट एग्जाम प्रिपरेशन. सो एजेंडा इज वेरी क्लियर, चाहे आप क्लैट के थ्रू या ओलेट एग्जाम के थ्रू एक बेस्ट लॉ कॉलेज आपके करियर के लिए आपको चूज करना. उसके लिए आप एलेट के थ्रू मिल जाए आपको दिल्ली एनएलयू, या स्लैट के थ्रू सिम्बायोसिस, जीएलसी, आईएलएस टू महाराष्ट्र सीईटी, या क्लैट के थ्रू एनएलयू एंड बाकी के लॉ एग्जाम. कोई एक एग्जाम तो हमें क्रैक करना पड़ेगा. ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो शेयर भी करना बाकी जितने भी क्लैट के एस्पिरेंट है एंड ओलेट के एस्पिरेंट है, सो दैट दे शुड ऑल्सो गेट टू नो कि व्हाट टू डू after CLAT examination. And to join the batches you can contact our team on the given number. स्क्रीन के ऊपर मैंने सारे नंबर दिया हुआ है एंड डिस्कशन में सारे डिटेल्स दिया हुआ है. For any doubt, any question, write in the comment section. All the very best.